स्टार्ट कर दे नंदिनी। चैप्टर नंबर 7 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे एबीसीडी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान सुनो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जांपल 7.4। एग्जांपल 7.4 जैसे नई बुक में 8.4 ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ ये लोग क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम टाइप देते हैं केस स्टडी में बना के। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें तीन जितनी चीजें मिसिंग होंगी उतने मार्क्स। ये तीन, इसमें 3 चीज मिसिंग है तो 3 मार्क्स का है। तो क्या है क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स ये याद रखना। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 टेस्ट हैं, एक टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट है। टॉलेंस और फेलिंग कौन देता है? टॉलेंस और फेलिंग देते हैं एल्डिहाइड, याद रखना। टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? टॉलेंस और फेलिंग कौन देता है? एल्डिहाइड। और एक है बच्चों आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसके पास CH3CO ग्रुप होता है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। जिसके पास भी COCH3 ग्रुप है वो क्या देता है? आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब इनको याद नहीं है टॉलेंस और फेलिंग, बेटा एल्डिहाइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स कर दें, इन्हें टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजेस टू कार्बोक्सिलिक एसिड और हमें सिल्वर रिंग आ जाती है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो टॉलेंस में ये आता है। और आयोडोफॉर्म टेस्ट में आयोडोफॉर्म होने के लिए उसके पास ये जरूरी है COCH3 होना चाहिए। आयोडोफॉर्म के लिए क्या डालते हैं? NaOH और I2, याद रखना क्या डालते हैं? NaOH और I2 अगर डालेंगे CH के साथ आयोडीन मिक्स करके CHI3 बन जाता है और प्लस RCOONA बन जाता है। ये येलो कलर का आयोडोफॉर्म अगर आ गया तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, अगर कोई टॉलेंस दे रहा है तो इसका मतलब एल्डिहाइड होगा। अगर कोई टॉलेंस नहीं दे रहा है तो 100% वो कीटोन होगा। और उसको वो आयोडोफॉर्म दे रहा है तो उसके पास COCH3 होगा, ये याद रखना बात। फिर मैंने आपको एक और टेस्ट बताया था 2,4-DNP टेस्ट। आपको एक दूसरा टेस्ट बताया था 2,4-DNP। 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है? 2,4-DNP ये होता है, अगर आपको याद हो 2,4-DNP ये होता है बेटा, ये आपका है 2 पर नाइट्रो 4 पर नाइट्रो और यहाँ NH2। इसे 2,4-DNP रिएजेंट बोलते हैं। ये किससे रिएक्ट करता है? ये रिएक्ट करता है C डबल बॉन्ड O से, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से कर लेता है। आपको मैंने बताया था यहाँ से H2O बाहर हो जाता है, H2O बाहर होता है और ये C इधर लग जाता है इनके साथ। ये कंपाउंड कैसा बनता है? ये कुछ ऐसा बन जाता है NH डबल बॉन्ड C। जो भी कार्बोनिल ग्रुप होगा इधर अटैच हो जाएगा। ये NO2 एज इट इज रहेगा, ये वाला NO2 एज इट इज रहेगा। एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज या येलो कलर की डाई होती है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या क्या पता है, याद रहा? एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देता है? टॉलेंस और फेलिंग। टॉलेंस रिएजेंट क्या था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट। ये वही वाली बात हो गई, खैर मैं अभी बोलूंगा नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये ऐसा लग रहा है कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाए वाली बात है, कुछ नहीं पता है, बस क्वेश्चन करा रहे हैं वाली बात। थोड़ा सा पुराना थोड़ा पढ़ लिख के आया करो ना कुछ। अभी तो मैं बेसिक्स बताया आपको फॉर्म, क्योंकि आपको ये पढ़ के आना चाहिए पहले से। अब मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आप नहीं आते तो फिर वो चलो करते हैं कोशिश, है ना। वो देखो हाँ, ध्यान बोर्ड की तरफ। अभी बीच में पूछूंगा मैं और रिकॉर्डिंग में पिटेगा आज ये। देखो ध्यान बोर्ड की तरफ। अब बेसिक बात, जैसे ये लोग इन्होंने बोला एक कंपाउंड है ए, उसका ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? C3H8O। C8H8O, C8H8O। तो तुमने क्या याद रखना है, अगर हाइड्रोजन कार्बन के डबल के आसपास है तो वो एलिफैटिक होगा, तो वो स्ट्रेट चेन होगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन से डबल है, उसके आसपास है, जैसे 8 का डबल कितना होना चाहिए था, 16 या 15 है, तब तो वो सीधी चेन वाला होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन और कार्बन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 6 से ज्यादा है, तो ये बेंजीन वाला ग्रुप होगा, तो ये एरोमेटिक होगा। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम है ना, और 6 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये बेंजीन वाला ग्रुप है। पहले तो हमने ये पहचान लिया कि भैया C8H8 वाला जो ग्रुप होगा उसमें बेंजीन जरूर इन्वॉल्व होगा। तो बेंजीन में तो कितने कार्बन होते हैं? 6। इसमें कितने कार्बन है? 8। तो इसका मतलब 2 कार्बन और होंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला दिस कंपाउंड गिव्स 2,4-DNP टेस्ट एंड इट ऑल्सो गिव्स
येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, माने आयोडोफॉर्म देता है, ये आयोडोफॉर्म देता है लेकिन टॉलेंस नहीं देता, यानी कि एल्डिहाइड नहीं है ना। और ये आयोडोफॉर्म याद रखना, अभी भी बताया मैंने, आयोडोफॉर्म देने के लिए क्या जरूरी है, COCH होना चाहिए। आयोडोफॉर्म देने के लिए क्या जरूरी है, उसमें क्या होना चाहिए, COCH3, ये अब तो याद हो जाएगा। तो इसके ऊपर COCH3 लगा देना, इसके ऊपर COCH3 लगा देना। अब जरा काउंट करो क्या इससे मैच कर रहा है, कितने कार्बन होने चाहिए, 8, 6 कार्बन तो बेंजीन में ही, 2 कार्बन इधर आ गए, 8 कार्बन हो गए, 8 कार्बन वाला क्राइटेरिया रिजॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन कितने, 8, तो 5 हाइड्रोजन तो बेंजीन पे होंगे, छठा क्यों नहीं होगा, छठा तो यहाँ ही अटैच है इसलिए छठा हट जाएगा। कार्बन का, बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, C6H6, लेकिन जब उससे कुछ अटैच हो जाता है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है बेटा, इसमें हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 5, और उसके साथ क्या लगा है, COCH3, ये तो ये बेंजीन है, साथ में क्या लगा है, COCH3। अब आप देखो कार्बन है 6 और 2 8, हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 5 और 3 8, हाइड्रोजन भी वेरीफाई हो गया, कार्बन भी वेरीफाई हो गया, बचा कौन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो है ही ना ये वाला वो, है ना, यानी कि ये कंपाउंड हमने पहचान लिया, C8H8 क्या है, एसिटोफिनोन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, ये हमारा ए है। यहाँ तक के 1 नंबर मिल जाएंगे सिर्फ पहचानने के, आई बात समझ में। अब आपको रिएक्शंस लिखनी है, जो टेस्ट वो देता है, वो कौन सा टेस्ट देता है, 2,4-DNP, तो इसको आप 2,4-DNP से रिएक्ट कराओगे। 2,4-DNP अभी आपको बताया क्या होता है, NH2, 2 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, इसका क्या नाम होता है, 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, इसको क्या बोलते हैं, 2,4-DNP। ये 2,4-DNP से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैंने आपको बताया, ये जो CO दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल में कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O CH3, इसका H2 और इसका O, H2O बन जाएगा, ये N जाके यहाँ अटैच हो जाएगा, तो कैसा बन जाएगा, ये बेंजीन तो है ही, इस C डबल बॉन्ड के O के साथ ये लगा दो, क्या लगा दो, यही पूरा, ये जो बेंजीन वाला ग्रुप है ये लगा दो सेम, ये NO2 को कुछ मत करो आप, NO2 जहां लगे वहीं रहने दो, ये N जाके C के साथ बॉन्ड बना लेगा, NH तो लगा ही है, ये वाला N HC के साथ, ये वाला जो है ना इसके साथ से H2 दिया था, H2 और O बाहर हो जाएगा, ये NC के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये जो बना आपका, ये डाई है, ये कौन सी डाई है, ऑरेंज रेड डाई, दिस इज ऑरेंज रेड डाई, खत्म कहानी, ये 1 नंबर इसके और मिलेंगे इस रिएक्शन के लिखने के, एक बात हो गई। दूसरी बात, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता था, तो एक रिएक्शन अब आपको आयोडोफॉर्म वाली लिखनी पड़ेगी, ये बात समझ में आ गई लिखनी। अब एक रिएक्शन आपको आयोडोफॉर्म में अभी हटा रहा हूं, अभी आपको मैं लिखवा दूंगा, दूसरी रिएक्शन आयोडोफॉर्म की लिखनी पड़ेगी, दूसरी रिएक्शन आपको ये लिखनी है, सेकेंड आपने ये लिखनी है। आपको याद है वो कंपाउंड क्या था, कंपाउंड क्या था, COCH3 था। अब इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाओगे, आयोडोफॉर्म में क्या डालना होता है, NaOH और आयोडीन, ये C इस आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, CHI3, यही येलो कलर का आयोडोफॉर्म है, ये आयोडोफॉर्म है, येलो कलर का आयोडोफॉर्म है, प्लस मैंने आपको क्या बताया, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, COONA, इसे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, 2 रिएक्शन हो गई। थर्ड मैंने बताया ना 3 नंबर का है। तीसरी, इसने बोला इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने पर क्रोमिक एसिड के साथ एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये है एसिटोफिनोन, ये एसिटोफिनोन था, COCH3, इसका ऑक्सीडेशन करो, H2CrO4, इसे क्रोमिक एसिड बोलते हैं, क्रोमिक एसिड के साथ जब मिक्स करोगे आप इसे, तो ये बेंजोइक एसिड में बदल जाता है, ये किसमें बदल जाता है, बेंजोइक एसिड। तुमने बोला उसका ये फॉर्मूला है, क्या ये मैच कर रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ऑक्सीजन और लग जाएगा, एक ऑक्सीजन है एक और लग जाएगा, जब मैंने आपको बताया था यहाँ से टूट जाता है, एक कार्बोक्सिलिक ये बनता है, एक कार्बोक्सिलिक वो भी बनेगा, देखो जरा, 7 कार्बन है, 6 बेंजीन पर एक ये 7, ऑक्सीजन कितने, 2, ये रहे 2, और हाइड्रोजन 6, 5 बेंजीन पर एक इधर, समझ रही है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला कार्बन है वो ऑक्सीडाइज, वो भी ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमसे सिर्फ ये पूछा है तो हम वही लिखेंगे। तो आपने 3 रिएक्शन लिखनी है इसमें, पहली कौन सी लिखी थी, 2,4-DNP वाली, दूसरी ये आयोडोफॉर्म, तीसरी इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एग्जांपल है? 8.4 पुरानी बुक में, नए में 7.4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, चारों ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये है एक ऐसे एबीसीडी वाले 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ये चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी से करो, बहुत अच्छा है। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? C9H10O। C9H10O, कार्बन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सेम है, तो यानी एरोमेटिक है। ये 6 से ज्यादा है तो एरोमेटिक है, तो यानी एरोमेटिक है। चलो तो पहले बेंजीन तो तुम बना ही, बेंजीन तो बना लिया। अब बेंजीन में तो 6 ही कार्बन होते हैं, इसके पास कितने कार्बन है? 9। तो कितने और चाहिए? 3। 6 में और कितने चाहिए? 3 और चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब उसने बोला ये 2,4-DNP तो देता ही है, चलो ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। टॉलेंस भी देता है, टॉलेंस देता है मतलब एल्डिहाइड होगा, तो यानी एक एल्डिहाइड लगा लो। एल्डिहाइड मैंने लगा लिया। अब मुझे कैसे पता है एक ही कार्बन लगाना है? क्योंकि 3 कार्बन और चाहिए, मैं 3 क्यों नहीं लगाया ऊपर? ध्यान से देखना, आगे लिखा है कि ये कैनिजारो भी देता है। कैनिजारो वही देता था जिसपे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, याद है आपको? कैनिजारो पिछला वाला थोड़ा पढ़ लेना। कैनिजारो बेंजल्डिहाइड ही देता है, इसलिए मैंने एक CHO ही लगाया। तो अभी तो 2 कार्बन और कम है। फिर आगे लिखा है इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक बनता है, मतलब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सेकेंड पोजीशन पे भी कुछ है, वो भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंड पे क्या है? सेकेंड पे बचे हुए 2 कार्बन लगा देना। अब मैंने 2 ही क्यों लगाए? टोटल कितने कार्बन चाहिए थे? 9। 9 में से 6 और एक ये 7 हो चुका था, बचे 2। 2 मैंने यहाँ लगा दिए। मैंने आपको बताया था कि बेंजीन पर चाहे 1 कार्बन लगाओ चाहे 2 कार्बन लगे हो, यहाँ 2 या 10 कितने भी कार्बन लगे हो, जब आप हमने करी थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, मैंने आपको कहा था जब इसे KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करते हो KOH के साथ, तो चाहे 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है वही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसलिए मैंने बचे हुए जो 2 कार्बन थे वो सेकंड पोजीशन पे ही क्यों लगाए? उसने बोला 1,2 पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा जो कंपाउंड है वो ये है। अब आप इसमें काउंट कर लो, 9 कार्बन तो पूरे हो चुके हैं, 6, 7, 8, 9। हाइड्रोजन होने चाहिए 10। जरा हाइड्रोजन गिनो, इन पे अटैच नहीं, इन पे हाइड्रोजन नहीं होगा। कितने हाइड्रोजन होंगे? 1, 2, 3, 4। इन पे हाइड्रोजन होगा, जिन पे कुछ अटैच नहीं है। 4 इधर के हाइड्रोजन, 4, 2, 6, 3, 9 और 1, 10 हाइड्रोजन पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 1। ऑक्सीजन भी पूरा है। अब जो जो टेस्ट ये देता है वो आपने यहाँ दिखाना है, तो मैं अब सारी रिएक्शन दिखा रहा हूँ। पहली रिएक्शन, ये 2,4-DNP देता है, इसको 2,4-DNP से रिएक्ट करा लोगे। 2,4-DNP आता है, अब तक तो याद हो गया होगा वो क्या था। 2,4-DNP यहाँ क्या था? NO2 इधर क्या था? NH2। क्या करते हैं? ये जो CHO होता है, CHO कैसा दिखता है? A डबल बॉन्ड और H, इसका H2 और इसका O बाहर हो जाता है, ये N जाके वहां अटैच हो जाता है। कर लोगे? तो इसको आप रिएक्शन में कैसे दिखाओगे? आप ऐसे दिखाओगे ना, बेंजीन पे C है, इस डबल बॉन्ड के साथ H लगा देना, डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा देना? NH, और ये बेंजीन लगा हुआ है और इसके 2 पे और 4 पे NO2 लगा दो। एक रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन, इसी को फिर से लो, इसी को फिर से लो, आपका जो कंपाउंड A था, जो आपका कंपाउंड था ये CHO वाला, और इसमें क्या था? CH2 CH3। इसको टॉलेंस रिएजेंट दिखाओ। टॉलेंस के लिए रिएजेंट क्या था बताओ? हाँ, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे टॉलेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों, ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक, और बाकी इनमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही रहता है। प्लस एक सिल्वर कलर आता है, सिल्वर रिंग आ जाती है, तो टॉलेंस दिखा दिया। फिर इसने क्या बोला था? ये कैनिजारो भी देता है, तो कैनिजारो भी दिखानी है आपने। तो तीसरी रिएक्शन आपने कैनिजारो की भी दिखानी, इसलिए ही दिखा देता हूं मैं। कैनिजारो में NaOH डालते हैं ना कंसंट्रेटेड, और 2 मॉलिक्यूल लेते थे। कैनिजारो जिनको याद होगा, जिनको याद नहीं है उनके लिए भी लिख रहा हूँ। इसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक ऑक्सीडाइज हो जाता था, एक रिड्यूस हो जाता था। एक रिड्यूस होगा तो ये बेटा एल्कोहल बन जाता है, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, है ना। और एक जो ऑक्सीडाइज हो जाता था उसमें आपको याद होगा COO Na बन जाता था।
है ना, बाकी ऐसे ही रहेगा CH2CH3, ये लिख लोगे, यहाँ पे CH2CH3 रहेगा। ठीक है, कितनी रिएक्शन हो गई, 3 हो गई, एक चौथी रिएक्शन भी है। ये इसको जब ऑक्सीडाइज करोगे तो ये बन जाता है, जब इसी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं यहाँ पे, इसी को जब आप ऑक्सीडाइज कर दोगे तो क्या होगा, ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन पर इधर भी कार्बोक्सिलिक हो जाता है, इधर भी कार्बोक्सिलिक, एक रिएक्शन ये हो गई, तो टोटल 4 रिएक्शन लिखनी है। ये चारों समझ में आ गई, अभी नोट्स है मैं वो खोल दूंगा, आप वहां से कर लेना, अभी बस आप समझते जाओ। समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, अगला देखो, आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, फिर 11 इंपॉर्टेंट है। 10 हो गया, 11 सुनो जरा, कार्बन देखना कितने हैं, 8, हाइड्रोजन कितने हैं, 16, डबल है ना, तो यानी स्ट्रेट चेन वाला होगा। अब प्रॉब्लम इसमें है 2 ऑक्सीजन वाली, 2 ऑक्सीजन आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होते हैं, आपके एस्टर में भी होते हैं, एनहाइड्राइड में भी होते हैं, एनहाइड्राइड में से 3 होते हैं, दो ऑक्सीजन इसके पास भी होता है, इसके पास भी होता है, तो ये कंपाउंड एसिड भी हो सकता है, एस्टर भी हो सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगला क्या है, एस्टर। मुझे कैसे पता क्या है, ध्यान सुनना, इसने बोला इसको जब हाइड्रोलाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं हो सकता कि इससे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, तो यानी एस्टर ही है। पता है जब आप एस्टर में पानी डालते हो तो यहां से टूट जाता है, क्या बन जाता है, एस्टर में से क्या मिलता है, H और OH, एक के साथ OH लग जाता है और एक के साथ H लग जाता है, तो एक एसिड मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, एल्कोहल। एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, यही बोल रहे हैं वो, एसिड और एल्कोहल मिल रहा है, इसका मतलब ये एस्टर ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो 8 कार्बन को डिवाइड कैसे करें। अब देखो इधर भी कार्बन की चेन होती है, उधर भी, CO के लेफ्ट में भी कार्बन होता है, राइट में भी। अब 8 के टुकड़े 4-4 भी हो सकते हैं, 5-3 भी हो सकते हैं, 6-2 भी हो सकते हैं, 2-6 भी हो सकते हैं, मुझे कैसे पता किधर किधर के कार्बन देने हैं, इधर के उधर, वो भी इसमें लिखा है। इसने बोला कि जब आप का इसको C को हीट करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो, पानी निकालते हो, तो ब्यूटवनीन बनता है। एल्कोहल, एल्कोहल जैसे आपके पास ये एल्कोहल है, एल्कोहल को जब आप हीट करते हो H2SO4 के साथ, तो ये OH देता है, बगल वाला H देता है, पानी निकल जाता है और इसमें क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इसने बोला एल्कोहल को हीट करने पर ब्यूट बनता है। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4, इसका मतलब ये 4-4 वाला है, 4 इधर 4 उधर, ऐसे पता चलता है, सब क्वेश्चन में लिखा होता है, बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैं 11वां बता रहा हूँ, तो यानी मुझे कैसे पता कि भैया 4 कार्बन लेफ्ट में रखने और 4 ही कार्बन राइट में रखते हैं। ये जो कंपाउंड है ये है। हाइड्रोजन आप लगा लेना है, आपके मैथ करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन आप लगा लेना, ये हाइड्रोजन, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ये 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल, है ना, और ये ब्यूटेन के साथ O8 लगा देते हैं। इस कंपाउंड का क्या नाम है, इसका नाम है C8H16 का ब्यूटेनोएट। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 16 हो रहे कि नहीं हो रहे, गिनो जितनी लाइन है वो हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हो रहे हैं। 2 ऑक्सीजन भी वेरीफाई हो रहा है ना, और कार्बन तो 8 हो ही रहे हैं। इसको जब आप पानी डालोगे, मैंने आपको बताया यहाँ से ब्रेक हो जाता है, एक के साथ H लगता है, एक के साथ क्या लगता है, OH, एक के साथ आपने H लगा देना है और एक के साथ आपने क्या लगा देना है, OH। एक ब्यूटेनोइक एसिड बन गया, एक ब्यूटेनॉल बन गया। उसने बोला था B कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि ये B है, और C अल्कोहल है, यानी ये C है। उल्टा लिख दिया, ये B कार्बोक्सिलिक एसिड है, B कार्बोक्सिलिक एसिड है, और C क्या है, अल्कोहल। तो लिख लोगे ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल। फिर उसने बोला इस ब्यूटेनोइक एसिड, इस ब्यूटेनॉल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो तो दोबारा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, क्या बच जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसने बोला है कि ऑक्सीडेशन ऑफ C को ऑक्सीडाइज करोगे तो वापस B बन जा रहा है, C को ऑक्सीडाइज करोगे तो वापस क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसी C को अगर आप हीट करते हो H2SO4 के साथ तो वाटर निकलता है ना, C को जब आप हीट करोगे तो यहाँ से OH और बगल वाले से H, तो डबल बॉन्ड, वाटर निकल जाएगा ना OH और H,
और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन गया ब्यूट 1E। ये बात समझ में आई? ये अभी है, मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा, वो नोट से कर लेना साफ साफ, ये ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, आखिरी क्वेश्चन सुनो। एबीसीडी के 4 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में एज इट इज है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो 5 नंबर का आया, ये सब तो 3-3 नंबर वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्यों 5 नंबर का है, देखो इसका रीजन है। वहां पे तो सीधा फॉर्मूला दे दिया था ना, C8H16O2, फिर उसके बाद बोला पहचानो आप, वो उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी, उससे हमें पहचान लेते थे। यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं दिया, 11th में नहीं था इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वैसा दिया हुआ है। बोला कि कार्ब कोई कंपाउंड है, उसमें इतना % कार्बन है, इतना हाइड्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है। पहले बोला उससे फॉर्मूला बनाओ 11th वाले कंसेप्ट से, क्या है वो, उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करो, उसके बाद इसके अंदर 3 रिएक्शन लिखिए, वो लिखो। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है, ध्यान से देखना। तो आपने इसके लिए क्या करना है, वो 11th वाली टेबल बनानी है। 11th की टेबल याद है आपको? 11th में वो जो टेबल बनाते थे वो क्या था कि आपने क्या करना होता था उसमें, ध्यान से देखना, मैं आपको वो टेबल बता देता हूँ बेटा, देखो बोर्ड की तरफ। तो आपको ये परसेंटेज याद है? परसेंटेज क्या क्या थी बताना। देखो कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये, एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बताओ इसे। 8.19, पुरानी बुक में 7 होगा, नई में 8.19 है। देखो बेटा ध्यान से देखो, आपको याद है 10th में ऐसी टेबल बनाते थे, 11th में सबसे पहले क्या लिखते थे, एमएन, फिर क्या लिखते थे, परसेंटेज, फिर क्या होता था, परसेंट अपॉन मास, याद है 11th वाला कंसेप्ट। फिर क्या होता था, सिंपल रेशियो, फिर नेक्स्ट क्या होता था, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। ये सारा हमने आपने 11th में कर रखा है। तो हर एक कंपाउंड में कार्बन था, हाइड्रोजन था और क्या था, ऑक्सीजन। कार्बन उसने दे रखा है 69.77%, हाइड्रोजन दे रखा है 11.63%, बाकी ऑक्सीजन है। बाकी कैसे निकालोगे, 100 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, कितना आया था माइनस करके, तो ये बेटा 100 में से माइनस कर देना ऐड करके, तो 18.6 आएगा। फिर निकालोगे परसेंट बाय मास, परसेंट डिवाइडेड बाय कार्बन का मास क्या होता है 12, इधर 11.63, हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, और ये 18.66 अपॉन ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16। तो इनको डिवाइड करोगे आप, डिवाइड करके कितना आएगा, ये 5.8 आ रहा है। ये नेक्स्ट, ये तो सेम ही रहेगा, ये वाला 1.16, ठीक है, आ गया, याद है 11। फिर इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे सबको डिवाइड करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट क्या, 1.16, 5.8 डिवाइडेड बाय 1.16, 11.63 डिवाइड बाय 1.16 और 1.16 डिवाइड बाय 1.16। तो ये अप्रोक्सीमेटली बेटा 5 आएगा, ये 10 आएगा, ये 1 आएगा। तो इसे राउंड ऑफ करके लिख देना आप, यहाँ पॉइंट में आएगा उसे राउंड ऑफ करके लिख लेना। तो आपका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको याद है, यहीं से बन जाता है, क्या बनता है, C5H10O। अब हम वहां पहुंच गए जहां पे पिछले क्वेश्चन दिए होते। यहाँ पे तो उन्होंने बोला कि पहले फॉर्मूला बनाओ, तो 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको फॉर्मूला बनाने के। अब इसे आइडेंटिफाई करना है और 3 नंबर और मिलेंगे आपको आगे रिएक्शंस के। अब मुझे पता करना है ये है क्या। आगे क्वेश्चन में लिखा है ये टॉलेंस नहीं देता, इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन ये आइडोफॉर्म देता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके पास COCH3 है। अगर कोई आइडोफॉर्म दे रहा है इसका मतलब उसके पास COCH3 है। तो अगर इसके पास COCH3 है, टोटल कितने कार्बन है ये 5, 5 में से 2 यहाँ यूज कर लिए तो कितने बचे 3, तो 3 कार्बन आप और आगे लगा दोगे। 5 में से 2 यूज कर लिए तो बचे कितने 3, तो 3 मैंने और लगा दिए आगे। अब इन पे मैं हाइड्रोजन भी लगा दूंगा, इन पे ये हाइड्रोजन भी लगा दोगे। अब जरा हम 10 होने की नहीं हो रही, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, 10 हाइड्रोजन वेरीफाई हो गए, 1 ऑक्सीजन वेरीफाई हो गया। तो ये हमने पहचान लिया, दिस इज 1 2 3 4 5 पेंट 2 ओन, 2 पे कीटोन लगाया ना, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, पेंट 2 ओन। तो ये हमने पहचान लिया जी, ये पेंट 2 ओन है। ये बात समझ में आई?
उसके बाद उसने बोला था ये आयोडोफॉर्म देता है, तो आयोडोफॉर्म करके दिखाओ। आयोडोफॉर्म के लिए क्या डालना होता है, NaOH और I2। ये CH आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CH3। ये कौन से कलर का है, येलो कलर का आयोडोफॉर्म। और ये ONa के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, ये तो रिएक्ट कर गया ना ये वाला। बाकी जो बचा ये ONa के साथ ये रिएक्ट कर जाता। बाकी कितने कार्बन बचे, 4। ये 4 CO है, साथ में ONa और लगा देना, तो क्या हो जाएगा 4, साथ में ONa और लगा देना। तो ये पहली रिएक्शन हो गई। फिर उसने बोला यही वाला जो कंपाउंड है आपका COCH3 वाला, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट देता है, NaHSO3 टेस्ट देता है। इसने बोला है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड देता है। तो आपको मैंने चैप्टर के मिड में बताया था कि जब ये मिलाते हो तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। O के साथ क्या लग जाता है, H। O के साथ लग जाता है H, और SO3 Na इधर लग जाएगा। ठीक है, O के साथ H भी लगा सकते हो, Na भी लगा सकते हो आप। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता था, इस O के साथ आप Na भी लगा सकते हो, SOH भी लगा सकते हो, और यहाँ आप SO3 Na लगा देना। तो ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टेस्ट दे दिया। फिर लास्ट रिएक्शन, एक आखिरी नंबर के लिए आपने उसने पूछा है, अब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो एक बनता है ब्यूटेनोइक एसिड और एक इथेनोइक। मैंने आपको बताया था जब इसे ऑक्सीडेशन करते हैं तो चाहे इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी। अगर आप यहां से तोड़ोगे तो यहाँ कितने कार्बन बचे, 3। तो 3 वाला एसिड बन जाएगा। 3 वाला एसिड कौन सा होगा, प्रोपेनोइक एसिड। और इधर कितने कार्बन है, 2। तो 2 वाला एसिड बन जाएगा। 2 वाला एसिड कौन सा होता है, इथेनोइक। तो एक प्रोपेनोइक बनेगा, एक इथेनोइक बनेगा, हाइड्रोजन वगैरह लगा लेगा। तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है, समझ में आया? तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 4 इंपॉर्टेंट वाले, वो चारों आपने करने हैं। पॉज कर दो बेटा, मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, नोट्स